तक इस कानून या इस एक्ट का सवाल है, जब इसका मसौदा और इसका ड्राफ्ट हम लोगों के सामने आएगा तो अपनी लीगल टीम उसको स्टडी करेगी और उसके बाद फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन तय किया जाएगा। इसका मतलब है उन लोगों का जो उनका मकसद है सिर्फ अल्पसंख्यकों को, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख्स, अल्पसंख्यकों के खिलाफ उन लोगों ने एक दबाव पैदा करने के लिए कानून ला रहे हैं और उनका मकसद साफ नहीं है। उनका मकसद सिर्फ वोट बैंक का पॉलिटिक्स है। हम इसका खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं और हर वक्त हम इसके खिलाफ बोलते रहेंगे। यूसीसी सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। जब भी यूसीसी का नाम आता है तो लोगों को लगता है कि शायद मुसलमान हिंदुस्तान में इससे सबसे ज़्यादा आहत होंगे। ऐसा नहीं है। यूसीसी एक ऐसा मसला है, जितने भी हिंदुस्तान में धर्म और पंथ हैं उन तमाम को ये कहीं ना कहीं अटैक करेगा। तो कॉमन सिविल कोड लाकर ये बताना और जताना क्या चाहते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से मुसलमानों से एक अपील ज़रूर करना चाहूँगा और वो अपील ये है कि अब मुसलमानों को संवैधानिक तरीके से बाहर निकलना पड़ेगा। हम सड़कों पे आए, जैसे किसान आए, किसानों ने 1.5 साल संघर्ष किया, 3 बिल वापस हो गए, कुर्बानी देनी पड़ी। मुसलमानों को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। एक कानून, एक चुनाव और एक सरकार लागू करेंगे। ये सरकार ये नहीं सोचती है कि नारा तो ठीक लगता है, लेकिन भारत जैसे विविधताओं के देश के लिए ये उपयुक्त नहीं है। इसकी जरूरत भी नहीं है। देश चल रहा है, अलग अलग आस्थाओं में, व्यवस्थाओं में लोग आस्था रखते हुए, यकीन रखते हुए सब देशवासी हैं, सब देश में मिलजुल कर रह रहे हैं। लेकिन ये जो इस समय सारा सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इनका ये पॉलिटिकल एजेंडा है। इट इज देयर पॉलिटिकल एजेंडा। पॉलिटिकल एजेंडे पे वो चल रहे हैं। इस पॉलिटिकल एजेंडे को हम देश के लिए हितकर समझते हैं। हम इसका जहां तक जैसे भी होगा विरोध करेंगे, वो कर रहे हैं। यूसीसी का जो बिल धामी गवर्नमेंट ने पेश किया है, मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में लॉ कमीशन ने सर्कुलर जारी किया था कि कॉमन सिविल कोड के सिलसिले में राय ली थी। मुझे लगता है कि उनको इस बात का इंतज़ार करना चाहिए था कि लॉ कमीशन क्या ड्राफ्ट देता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए कि 570 पेज की रिपोर्ट बनाई गई है। उस रिपोर्ट में क्या है, ड्राफ्ट क्या है, किस तरीके की बातें उसमें लेके आई हैं, उन तमाम चीज़ों को एग्जामिन किया जाएगा। और जहाँ तक बात है कि शादी ब्याह के सिस्टम की, विरासत की बात की, लड़कों को गोद लेने की बात है, तो देखिए हम तो मुसलमान हैं और हमारा ईमान इस बात पे है कि कुरान और हदीस जिस चीज़ की गाइडलाइन करती है हम उसके मुताबिक अमल करते हैं। जहाँ तक मामला ये रहा कि यूसीसी पे क्या होगा, अब देखते हैं कि उसमें निकल के क्या चीज़ें आती है, फिर इस पर बात होगी। लेकिन लॉ कमीशन के ड्राफ्ट का आज भी हिंदुस्तान की आवाम उसका इंतजार कर रही है, देखती है इसको। करेंगे अपने उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री का कि उन्होंने इसको टेबल किया है और इसको लागू भी करेंगे वो, और हम ऐसे ही अन्य राज्यों में भी, उत्तर प्रदेश में भी हम इसको लाएंगे, क्योंकि देश की जरूरत है, हम आम जन की जरूरत है। क्योंकि एक कानून के तहत जब हम सारे चलते हैं तो तमाम सारे विवाद भी खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे विवाद जो उत्पन्न रहते हैं वो, अगर एक देश एक कानून नहीं होता है तो इस वजह से तमाम सी चीजें निकल कर आती हैं। इसमें तमाम चीजों को अलग भी रखा गया है। ऐसा नहीं कि सारी चीजों को समायोजित किया गया है, लेकिन जो कानून आपके लिए है वही मेरे लिए है, वही इनके लिए है। तो देश के हित में, प्रदेश के हितों में और खासकर देश हित में यूसीसी बहुत जरूरी है। पहली चीज, जब उस चीज को उससे बाहर रखा गया है, आप अपना करिए ना, आपको मना किसने किया है? लेकिन कानून जो देश का कहेगा उसके तहत करिए। तो उसके तहत करने में किसी को क्या परेशानी है? अगर उनको इतनी परेशानी है तो मुझे लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो आप हमारे सदन में बैठकर मुसलमानों को गुमराह करने का काम करते हैं, ये इस्लामिक मुल्क नहीं है। ये उनको समझना होगा। और अगर वो इस्लामिक मुल्क की कल्पना कर रहे हैं तो उन्हें जाना चाहिए किसी इस्लामिक मुल्क में ना। वहां इस तरह का कोई कानून नहीं मिलेगा। यहाँ तो देश हित में एक कानून बनेगा और सब लोगों को उसकी ही अम्ब्रेला के नीचे रहना होगा। तो ये कोई बड़ी बात, बिला वजह की बातें करना, सदन के अंदर लोगों को गुमराह करना, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपने दल के लिए ये सब बातें वो करते हैं। कभी लोगों के लिए तो चिंता करते नहीं है। आदरणीय मोदी सरकार ने जो चिंताएं की हैं, जो योगी सरकार ने की हैं, ये अपराधी जो मारे गए उसमें भी वो ये ढूंढते हैं, जो अपराधियों को जेल भेजा गया उसमें भी ढूंढते हैं कि ये एक समुदाय विशेष के हैं। इसीलिए ये कानून बन रहा है कि सबके लिए एक कानून होगा, तब वो नहीं बोल पाएंगे कि समुदाय विशेष के हैं या जाति विशेष।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों के पास भी गिनाने के लिए काम के तौर पर कुछ भी नहीं है। उत्तराखंड की सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था से लेकर के महिला सुरक्षा से लेकर हर मुद्दे पर विफल हो चुकी है। तो पुष्कर धामी जी के पास और कोई तरीका बचा नहीं है लोकसभा चुनाव में जाने के लिए। यूसीसी का प्रोपेगेंडा खड़ा करना, इस देश में अलग अलग रंग के फूल हैं, अलग अलग रंग के फूलों की महत्ता है। आप पूरे देश को एक रंग में रंग देना चाहते हैं, ये कहीं से भी भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन चूंकि पूरी तरह विफल है, अंकिता भंडारी को आज तक इंसाफ नहीं मिला है। उत्तराखंड में आज भी लोगों के पास रोजगार, अग्निवीर योजना को लेकर के युवाओं में गुस्सा, इस सारे मुद्दे पर घिरी हुई उत्तराखंड की सरकार के पास और कुछ नहीं है। ये तरीका भी आजमा के देख लें, लेकिन लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी। कद कितना बड़ा है कि 60 साल बाद भी संसद में खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी को, नेहरू जी को गलत साबित करने के लिए अलग अलग तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। वो किसी का एक शेर है कि उसने इस तरह से मशहूर किया है खुद को, उसने अपने से बड़े शख्स को गाली दी है।